ये देखें जी, आज मौसम बड़ा प्यारा हो गया है। बादल आ गए हैं, काफ़ी टाइम बाद जो है मौसम इस तरह हुआ है। अच्छा लग रहा है, वरना यहाँ पर गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है, बारिशें बहुत कम होती है। बल्कि गल्फ़ कंट्री हर जगह मेरे ख्याल में बारिशें कम ही होती हैं। तो इंशाल्लाह मेरी बहुत जल्द वीडियोज़ आएंगी। हो सकता है आज मैं एक वीडियो बनाऊँ अच्छी सी और आप लोगों तक इंशाल्लाह शेयर करूँगा वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मेरे सब्सक्राइबर की कमेंट आई थी, उस हवाले से मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है। तो वीडियो बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें। इसके अलावा नीचे बेल आइकन पर भी क्लिक लाजमी किया करें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ, उसके बाद फिर जो है ना कि डिस्कस करते हैं। अच्छा, आज का जो बेसिकली मेरा टॉपिक है, आज एक कंपनी के बारे में कमेंट आई थी, उस हवाले से मैंने आप लोगों को बताना है। आजकल जो है मैं आप लोगों के मुताबिक वीडियोस बना रहा हूँ। एक तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से मैं नई आपको अपडेट्स नहीं दे पा रहा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की जो जो क्वेश्चंस है, कम से कम उनके मैं आप लोगों को जवाब लाजमी दे पाऊँ, ठीक है। तो एक और भी कमेंट आई थी मेरे इसी चैनल में, ठीक है। मेरे एक सब्सक्राइबर था, उसने मुझे कमेंट की थी कि अल इस्तिस्मार जो है कंपनी के बारे में करनी, मुझे इसके बारे में डिटेल बताएं, ठीक है, ये कंपनी कैसी है, ठीक है, और इसका क्या इराक के अंदर क्या सिस्टम है, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। इस्तिस्मार जो बेसिकली कंपनी है, थोड़ी सी वर्डिंग इसकी मुश्किल से है, जो मुझसे प्रोनाउंस थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी, ठीक है। ये बेसिकली आपकी कतर की कंपनी है, ठीक है। ये इराक की कंपनी नहीं है, ये कतर की कंपनी है। ऑलरेडी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि इराक के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, सिर्फ इराकी नहीं है, अमेरिकन कंपनीज भी हैं, रशियन कंपनीज भी हैं, कोरियन भी हैं, इसके अलावा चाइनीज़ भी हैं, जापानीज़ भी हैं, और कुछ आपकी अरब कंट्रीज से रिलेटेड भी हैं, जिस तरह कतरी होगी, गल्फ होगी, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ कंपनीज यहाँ पर काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये भी एक कतरी कंपनी है, लेकिन इराक के अंदर जो है बेसिकली इनका जो सर्विसेज जो ये डील कर रहे हैं वो हेल्थ केयर के हवाले से डील कर रहे हैं, ठीक है। हेल्थ केयर की मीन्स की मेडिकल इक्विपमेंट हो गए, जिसको जो इक्विपमेंट चाहिए, जिस हॉस्पिटल में जो चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ भी अगर मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है, उनको सीटें चाहिए, उनको बेड्स चाहिए, उनको अगर मींस के अल्ट्रासाउंड की जिस तरह ये इक्विपमेंट्स हो गया, मतलब तमाम जितने भी इक्विपमेंट्स हो गए वो डील बेसिकली कर रही है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे भी ये थोड़ा बहुत काम कर रही है। बेसिकली ये कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। ये सिर्फ एक काम नहीं करती, इसके मल्टीपल काम है, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनी का ये मतलब होता है कि मल्टीपल नेशनल्स में ये काम करना, जिसकी ब्रांचेज हों, और इसके अलावा जिसके पास जो है काफ़ी ज़्यादा लेबर हो मुख्तलिफ कैटेगरीज की, ठीक है। तो ये भी उन्हीं कंपनीज में से एक कंपनी आती है जिसके पास मुख्तलिफ जो है काफ़ी ज़्यादा इनके पास जो है लेबर्स है, जो कि मुख्तलिफ शोबाजात में जो है अपनी खिदमात सारे अंजाम दे रही है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, ठीक है। तो इराक के अंदर भी ये हेल्थ से रिलेटेड जो है ज़्यादा काम कर रही है, फोकस कर रही है। इसी तरह कतर में इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस कर रही है, कंस्ट्रक्शन पे फोकस कर रही है, ठीक है। इसी तरह ये कंपनी और भी काफ़ी कंट्रीज़ में कर रही है। 57 कंट्रीज में जो है इसकी ब्रांचेस हैं, जो कि ये कंपनी खदमात सर अंजाम दे रही है। काफ़ी बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं है। लेकिन बात करते हैं अब इसकी सैलरी से रिलेटेड और इसकी जो है बाकी बेनिफिट से रिलेटेड। देखिए, जितनी बड़ी कंपनी हो, याद रखिएगा, लाजमी नहीं है आप लोगों को लोग ये बोलेंगे बड़ी कंपनी है तो बड़ी कंपनी आपको सैलरी अच्छी देगी, ऐसा कुछ नहीं होता। लाजमी नहीं है कि बड़ी कंपनी ही आपको सैलरी दे। कुछ जो है छोटी कंपनीज भी होती हैं जो कि ज़्यादा सैलरीज दे रही होती हैं, जबकि बड़ी कंपनीज की मेजोरिटीज जितनी है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो इतनी अच्छी सैलरीज नहीं देती है एज कम्पेयर टू जो छोटी कंपनीज है। ये इंटरनेशनल कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस कंपनी की भी सैलरी मतलब देते टाइम पर है, कोई मसला नहीं है। आपका जो जॉब है वो सिक्योर जॉब है, ठीक है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसकी सैलरी उस लिहाज से नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रीशियन अगर फॉर एग्जांपल हो, एक इलेक्ट्रीशियन हो, तो उसको ये $400 से लेके $600 के बीच में देंगे सैलरी, ठीक है, इराक के अंदर। ये इराक के अंदर के प्रोजेक्ट की मैं बात बता रहा हूँ। इसी तरह अगर जो है ये एक प्लम्बर होगा तो उसको 400 से लेके 450 के बीच में जो है ना सैलरी देंगे। इसी तरह अगर कोई और आ जाता है, जैसे आपका लेबर आ जाता है, वर्कर आ जाता है, तो उनकी भी इसी तरह 400 सैलरी से शुरू होती है, ठीक है। तो इसकी ये इराक के अंदर ये इतनी सैलरी प्रोवाइड कर रही है।
अच्छा, अब इस कंपनी में अगर आप कतर वाली साइड पे जाते हो, अगर इस कंपनी में आप कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे जाते हो तो वहां पर उनकी लेबर्स की सैलरी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे चले जाते हो, वहां पर जो है आप एज अ वर्कर करते हैं, एज अ लेबर बनते हैं, या एज अ मतलब असिस्टेंट बन जाते हैं, ठीक है, या एज अ हेल्पर बन जाते हैं, तो उसकी सैलरी जो है एज कम्पेयर टू दिस आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो लेकिन फिर भी बाकी जो कंपनीज हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ी कंपनीज की मोस्ट ऑफ द जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो सैलरीज उस लिहाज से अच्छी नहीं देती जिस तरह आपको छोटी कंपनी देती है। लेकिन छोटी कंपनी में प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी जो जॉब होती है वो सिक्योर नहीं होती, आप हर टाइम परेशान होते हो, किसी भी टाइम आपको निकाल सकते हैं, कोई मसला हो जाएगा तो आपको सैलरी आपकी रोक देंगे, कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपकी सैलरी 3-3 4-4 महीने बाद आपको मिले सैलरीज। ठीक है, हजार मसले होते हैं। ठीक है, लेकिन बड़ी कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता। बड़ी कंपनी क्योंकि ऑलरेडी उसके पास काफ़ी ब्रांचेस होती है, उसका काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, जिसको उसके पास प्रॉफिट भी उसके हर जगह से उसको मिल रहा होता है। तो इस वजह से अगर उस कंपनी के हालात थोड़े डाउन हो भी जाएं तो वो फिर भी एम्प्लॉयज़ पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो उनकी सैलरीज भी उनको टाइम पे मिलती हैं, उनको बस फ़र्क ये होता है कि वो अपनी सैलरीज एम्प्लॉयज़ को कम देती हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंपनियां। ठीक है, तो उसका भी इनके पास एक एल्गोरिथम होगा, मे बी यही एल्गोरिथम हो कि जो है कल को अगर हमारे हालात ख़राब हो तो कम से कम हम हमारे अंदर जितने एम्प्लॉयज़ हैं हम उनकी जॉब्स को सिक्योर कर सकें, ताकि हम उनको इतना हो कि हम उनको मतलब सैलरी देने के काबिल हो सके। शायद इस तरह का कोई एल्गोरिथम हो, लेकिन ये एल्गोरिथम है। हाँ, वाहिद ऑयल की जो रिफाइनरीज है, ऑयल की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो प्रॉपर सिर्फ ऑयल से रिलेटेड काम कर रही है, ठीक है, उनकी सैलरीज काफ़ी अच्छी होती है। वो जितनी भी बड़ी कंपनी हो वो उतनी ज़्यादा आपको सैलरी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये छोटी सी मेरी वीडियो थी, इतनी बड़ी वीडियो नहीं थी, बस मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें आप लोगों को डिस्कस करनी थी, बतानी थी। उस बंदे ने मुझसे कमेंट्स पे मैसेज किया था कि काइंडली मुझे इस कंपनी के बारे में डिटेल्स दें, तो वो मैंने आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी है। तो इंशाल्लाह और भी मेरी वीडियोस आएगी। आप लोग जो भी कंपनी से रिलेटेड डिटेल लेना चाहते हैं मेरे चैनल के मेरी वीडियोस के अंदर कमेंट्स कर दिया करें, मैं आपको फर्दर डिटेल दे दिया करूँगा। ठीक है, और इंशाल्लाह जो है फर्दर आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स होगी तो मैं इंशाल्लाह उस हिसाब से एक और वीडियो भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, नीचे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।